बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे लिए दुआएं करने वालों के लिए मेरी तरफ़ से बहुत दुआएं। अल्लाह उनको अपनी हिफाजत में रखे, खैर वफ़ियत से रखे, सेहत व तंदुरुस्ती और ईमान की सलामती नसीब फरमाए। वतन अज़ीज़ पाकिस्तान को मेरा मौला इस्तेहकाम नसीब फरमाए, हमारी कोताहियों और हमारी लग़ज़िशों से दरगुज़र फरमाए। इस वक्त जो खेल चल रहा है पाकिस्तान में वो सरासर ताकतवर, पैसे वाले और गरीब के दरमियान चल रहा है। पैसे वाला हुक्मरान है, हाकिम है, जज भी वही है, सेनेटर भी वही है। सेनेट के इलेक्शन थे और सेनेट के इलेक्शन में पीटीआई के 2-3 वर्कर डट गए। उन्होंने कहा कि हम पैसे वालों को वोट नहीं देंगे, अपनी जमात के नज़रिए के ख़िलाफ़ नहीं जाएंगे। लेकिन बिल आखिर वो पैसे वाले जीत गए हैं और उन गरीब कारकुनों को, मारें खाने वाले कारकुनों को, जेलें काटने वाले कारकुनों को कागजात वापस लेने पड़े। शायद कोई एक आधा जवान डट गया जिसकी वजह से इलेक्शन हुए हैं। वो गवर्नर गंडापुर साहब ने सारा इंतज़ाम कर लिया था कि सारा कुछ बिला मुकाबला हो जाए, 6 सीटें हमें मिल जाएं, 5 सीटें अपोजिशन को यानी वफाकी हुकूमत को मिल जाएं या इस्टेब्लिशमेंट को मिल जाएं। तो वो हो गया ऐसा। उसके लिए क्या क्या जतन करने पड़े। गुज़श्ता रोज़ इतवार के दिन छुट्टी वाला दिन था और छुट्टी वाले दिन इलेक्शन कमीशन बिल्कुल खुला हुआ था और फ़ौरन वो इलेक्शन कमीशन जिसने कई महीने तक बल्कि 1.25 साल तक सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पे अमल नहीं किया था, वो अपने हुक्म पे अमल करवाने के लिए दफ्तर खोल के बैठे हुए थे। इलेक्शन सूबाई असम्बली के स्पीकर ने कोरम की निशानदेही होने पे इजलास मुलतवी किया। फ़ौरन इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखा और उन्होंने अदालत में फ़ैसला दिया। फ़ैसला इतवार वाले दिन रात 11 बजे और रात 12 बजे और 1 बजे जो फ़ैसले अदालतें देती हैं वो जिनके लिए देती हैं आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। गरीब के लिए तो अदालत की छुट्टी होती है और गरीबों के फ़ैसलों के लिए, मज़लूमों के फ़ैसलों के लिए, जो जेलों में बंद है बेचारे नाहक, उनके फ़ैसलों के लिए तो जजों की छुट्टियाँ होती हैं। जज अदालत के करीब, अमला अदालतों का फटकने भी नहीं देता किसी को। लेकिन कल सेनेट के इलेक्शन और सूबाई असम्बली के मामलात पर नज़र रखने के लिए जज भी मौजूद था, इलेक्शन कमीशन भी मौजूद था। जज ने फ़ैसला किया, फौरी फ़ैसला, जिसको पंजाबी में कहते हैं ना चट मंगनी तो पट ब्याह, वो किया। फ़ैसला किया कि स्पीकर का इख्तियार ख़त्म और गवर्नर को इख्तियार सुपुर्द कर दिया गया। गवर्नर को ऑर्डर दिया गया कि वो हलफ ले। पूरी दुनिया में कहीं ऐसा तमाशा नहीं हुआ होगा जो हमारे मुल्क में होता है। तो फिर फ़कीर का ये मौक़िफ़ 1000% बल्कि 10,000% आप कह लें, जितने मर्ज़ी बढ़ा लें, सच है, हक है कि ये इलेक्शन कौमी असम्बली के हों, सेनेट के हों, सूबाई असम्बलियों के हों, ये गरीब को ग़ुलाम दर ग़ुलाम दर ग़ुलाम दर ग़ुलाम बनाने के लिए एक ड्रामा है। अगर कोई हमारे ऊपर हुकूमत करना चाहे तो हम कहेंगे तू कौन है भाई, कौन है हुकूमत करने वाला। तो ये हमें बताने के लिए कि ये इलेक्शन जीत के आया है। अब पहले तो ये था, और वो इलेक्शन जैसे जीत के आते थे वो आपको भी पता है, मैं भी जानता हूँ, मुल्क का बच्चा बच्चा जानता है, जीतने वाले भी जानते हैं, जितवाने वाले भी जानते हैं। लेकिन इस दफ़ा जितना निज़ाम नंगा हुआ है, अब बिल्कुल ही नंगा हो गया। पहले तो मेरा ख्याल को कच्छा पहने रखता था निज़ाम, थोड़ा बहुत यहाँ को बुर्का पहन लेता था, कभी कभी बुर्का पहन के करता था वारदात। अब तो बिल्कुल नंग बनंगा हो के उसने वारदात की कि ख्वाजा आसफ़ जैसे जो बहुत बुरी तरह हारे, जलील हो गए, इलाके के वोटरों ने तबाही मचा दी, ग़ुलामी से इनकार कर दिया। उनको कहा गया ठहरो ठहरो, सब्र करो, ये रिज़ल्ट हम मानेंगे तो फिर है ना, आप बेफिक्र रहें, आपको कल शाम तक हम जितवाएंगे। टीवी पे ऐलान हो गए, मीडिया पे ऐलान हो गए, फार्म 45 मिल गए,
लेकिन अगले दिन शाम को 8 मई का इलेक्शन था, 9 को उन्हें जितवा दिया गया। अब वो कहते हैं हम हुक्मरान हैं जी, हमारा आर्डर मानो, हमारा आर्डर नहीं मानोगे तो अंदर जाओगे, उठवा देंगे, मरवा देंगे, जुल्म करेंगे, तशद्दुद करेंगे, सज़ाएँ देंगे। और उनके पास सारे आलात मौजूद हैं, अदालतें उनके मातहत हैं, जज उनकी मर्ज़ी के बैठे हुए। उसी कोर्ट में, जिस कोर्ट ने इतवार वाले दिन आर्डर किया कि गवर्नर हलफ ले, उसी कोर्ट में पीटीआई ने पिटीशन की। जज ने कहा आज तो अदालत की छुट्टी, आज तो आपकी दरख्वास्त ली नहीं जा सकती, कल आएँ। ये हैं दो चेहरे, ये दो चेहरे निज़ाम के, अदल के, इंसाफ के, अमीर और गरीब से सलूक के। फिर आप कहते हैं कि अवाम चुप भी रहे, हमारा हुक्म भी माने, हमारा आर्डर माने, और कोई ऐसा कलिमा भी ज़ुबान से अदा ना करे जिसमें हमारे लाडलों की, हमारे प्यारों की, जिनको हम 9 मई की रात लाए हैं, और उनकी कहीं तौहीन ना हो जाए। उनकी तौहीन हो गई तो पता नहीं वो क़यामत बर्पा हो जाएगी। बंदों का खून बहता है, बहता रहे, निज़ाम तलपट होता है, बलूचिस्तान में खून की होली खेली जाती है, खेली जाती रहे, निज़ाम सारे का सारा दरम बरम होता रहे, लेकिन हमारे लाडले जिनको हमने ला के बैठे, उनकी तौहीन ना हो जाए। अब उनकी तौहीन से बचते बचते आज मैंने एक खुर्रम शहजाद है, या शहजाद खुर्रम है, या ज़ीशान खुर्रम है, पीटीआई का वो कारकुन जिसकी वजह से इलेक्शन हुए, वो जीत तो नहीं सका। पीटीआई के नज़रियाती कारकुनों से कहता हूँ कुछ शर्म करो। वो एमपीए जो घर बैठे जीते खान के नाम पे, उनको मिर्ज़ा अफरीदी को वोट देने की बजाय इस कारकुन को वोट देना चाहिए था, अपने नज़रिए को वोट देना चाहिए था। लेकिन ये साबित हो गया नज़रिया कहीं भी नहीं है। कोई एक बंदा होगा किसी जमात में, कोई 2 होंगे, 4 होंगे, बाकी सब पैसे वाले का राज है, तगड़े का राज है, सरदार का राज है। कल भी शायद मैंने अर्ज़ किया था, अमीर मकाम का बेटा नून लीग का सेनेटर, दिलावर खान मौलाना का सेनेटर, और तलहा महमूद पीपल पार्टी का सेनेटर। तगड़े आदमी, पैसे वाला होना चाहिए, पार्टी आपके पीछे आएगी, पार्टी आपकी मिन्नत करेगी। तो सियासी कारकुनों को आपने दफन कर दिया, तमाम पार्टियों ने सियासी कारकुनों को दफन कर दिया। या यहाँ अमीर की कदर है, या पीर की कदर है, या वडेरे की, या साहबजादे की। यहाँ गरीब कारकुन की, मारे खाने वाले कारकुन की, बेचारे जमात के लिए दिन रात एक करने वाले कारकुन की कोई ज़र्रा बराबर भी जमातों के सरबराहों और जमातों के हेड जो हैं उनकी नज़र में कदर नहीं है। ये आज साबित हो गया। उस जवान ने जिसने मुकाबला किया उसको फ़कीर का सलाम है। ऐसे सरफिरे नौजवान, नज़रियाती नौजवान जो हैं वो काबिल कदर हैं। इनकी वजह से जमहूरियत की आबरू कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं जो नाम बाकी है ना, इन कारकुनों की वजह से। वरना तो वोट लेने के बाद जिस तरह का सियासतदान, लीडर जुल्म करते हैं, जो रवैया इख्तियार करते हैं, वो आप अमेरिका में देख लें, या चाइना में देख लें, या रूस में, जहाँ भी देखेंगे आप, इलेक्शन फ्रॉड है, इलेक्शन धोखा है, इलेक्शन सिर्फ गरीब को गुलामी की जंजीरें पहनाने, गुलामी का तौक पहनाने का एक ड्रामा है, और कुछ नहीं है इलेक्शन। वो दानश्वर जो टीवी पे बैठ के सेकुलर और जमहूरियत के मामे, चाचे, बाबे हमें दरस देते थे ना मौलवी को कि जी इस्लाम करते हैं, इस्लाम का निज़ाम क्या है ना, जमहूरियत, बस जमहूरियत। अब वो लिफाफे पे राज़ी, अब वो बूट पॉलिश पे राज़ी, खुश हैं कि हमें अवार्ड मिल रहे हैं, हम साहब के मंजूर नज़र हैं। और कौम 2 हिस्सों में तकसीम हुई पड़ी, 90% लिफाफे बूट पॉलिशिए, और 10% रह गए हैं जो कोई हक बोलते हैं, लेकिन जहां उनका भी मफाद आता है वहां वो भी डंडी मारते। अब सबको, साफ़ियों को अगर थोड़ी बहुत साफ़ी इक़दार की कदर होती तो सारे बड़े साफ़ियों को चाहिए था कि वो तमाम पार्टियों के वर्करों के लिए खड़े होते। लेकिन यहाँ तो वर्करों की भी गैरत बहुत सारों की तो मर गई है। बिलावल आए, बख्तावर आए, आसफ़ा आए, जो भी आए बस आना ख़ानदान का चाहिए, नाअहल होना ख़ानदान का फ़र्द, मौरूसी सियासत, विरासत में उसको क़यादत मिलनी चाहिए। कारकुन भी नारे लगाते फिरेंगे। इधर
बाप, भाई, बेटी, भतीजा, भतीजी, ख़ानदानी हुकूमत। वली खान दबंग आदमी था, लेकिन वो भी पार्टियों में जमहूरियत नहीं ला सके। वली खान, असफंदियार वली, और अब नाअहल तरीन बेटा अहमल वली, और ढूंढता फिरता है कहीं से कोई छोटी मोटी कुर्सी भी मिल जाए। उसे बलूचिस्तान से जाकर इस निज़ाम ने सेनेट की एक सीट दे दी, ज़ुबान बंद कर दी। अब कभी कभी बोलता है, लेकिन उसको सुन के शर्म आती तो बोल कुछ रहा है, दिल कुछ कह रहा है। तो इस तरह के मौरूसी सियासतदान जो हैं, जो जमहूरियत का नहीं, गरीब की गुर्बत का मजाक उड़ाते हैं, काश इस मुल्क का कारकुन बेदार हो जाए और कारकुन अपने लीडर के सामने हक कहने की जुर्रत पैदा कर ले, तो शायद ये हालात बदल जाएं। वगरना ये चलता रहेगा, पता नहीं कितने साल चलेगा। आज कुछ ना कुछ तो ईमान की रस्सी है ना यहाँ। फ़र्ज़ कर लें, मैं मिसाल के तौर पे समझाने के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ अपने ऊपर, मेरे ऊपर तो वैसे सादक भी आता है पूरा कुछ। मैं 90% गुनाहगार, नाफरमान, नाहंजार, स्याहकार आदमी हूँ। अगर कोई 10% भी ईमान बाकी है ना, तो कभी कभी वो ईमान अंगड़ाई लेता है, वो ज़मीर जागता है। अदालतों में, हमारी अदालतों में यही हिसाब है। 10 में से 9 जज तो बिकाऊ हैं, बिके हुए हैं। कोई एक, किसी अदालत में 2, किसी में 4, किसी में 5 ऐसे बैठे हुए हैं कि उनके पास कोई केस आ जाए तो वो हक़ की तलाश में रहते हैं और अदल का फ़ैसला करने के लिए बेकरार रहते हैं। अदल व इंसाफ का फ़ैसला करें ताकि हमारे मुल्क की बदनामी ना हो, निज़ाम अदल की बदनामी ना हो। उन जजों में से एक जज इसहाक एजाज़ है, या एजाज़ इसहाक, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उसने आज वज़ीर आज़म को और सारी काबीना को तौहीन अदालत का नोटिस दे दिया। आरफा आफिया सिद्दीकी की रिहाई केस पे लैतोलाल कर रही थी हुकूमत, जवाब नहीं दे रहे थे अदालत में, तारीखों पे तारीखें ले रहे थे, कोई मौक़िफ़ नहीं दे रहे थे, इसलिए कि उन्हें पता पूछने वाला कौन है। तो जज ने जुर्रत का मुजाहरा किया। अब मुझे पता है उस जज के साथ क्या होगा, आपको भी पता है, उससे केस ही ले लिया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस जो फैसला करेगा, ये फ़कीर कानून का तालिब इल्म भी नहीं है, एक सियासी जमात का, जमीयत उलमाए पाकिस्तान का एक अदना सा कारकुन है। मौलाना शाह नूरानी रहमतुल्लाह अलैह की जूतियाँ सीधी कि मैं बता रहा हूँ, उस जज से केस वापस ले लिया जाएगा, इसलिए कि ख़तरा है हुक्मरानों को। और जो जज बिठाया हुआ है लाख के 17वें नंबर से लाहौर हाई कोर्ट का, सारे मेरिट का कत्ल करके शहबाज शरीफ ने जो जज बिठाया हुआ है, वो जज ये केस ही तब्दील कर देगा। वो ऐसे जज को देगा जो तौहीन अदालत भी ख़त्म कर देगा, केस भी खारिज कर देगा। और अगर ना बदला गया तो अगली भी सुन लें, वो भी बच्चे बच्चे को पता, को मैं बढ़ नहीं मार रहा, बच्चे बच्चे को पता है। अगर ये कहीं केस आगे चला गया सुप्रीम कोर्ट में, निकल के यहाँ से एजाज इसहाक ने तलवार चला दी, नाअहली की, हो सकता अल्लाह करे उनको ये जुर्रत दे और डोगर जो है उसको तौफीक ना मिले ये करने की। अगर नाअहली की तलवार सारी काबीना पे चला दी गई, पाकिस्तान के अवाम तो खुश होंगे, पाकिस्तान के अवाम में खुशी की लहर दौड़ जाएगी। लेकिन जो ऊपर आईनी बेंच बिठाया हुआ, किस लिए बिठाया हुआ, सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ जाएगा, वहाँ से फिर जाकर खारिज हो जाएगा, ख़त्म। तो इस जाली निज़ाम ने अपनी बचत के, अपने बचाओ, अपने दिफा के सारे इंतज़ामात पहले ही किए हुए हैं। तीसरा मसला भी छोटा सा सुन लें। बलूचिस्तान में एक जोड़े को बड़ी बेदर्दी के साथ, बड़ी बेरहमी के साथ कत्ल किया गया। वजह यह बताई जा रही है कि उन्होंने मर्जी की शादी की थी, ले जा के बाहर मैदान में गोलियां मार के कत्ल कर दिया गया। कत्ल करने वाले जो हैं, इस तरह के केस करने के बाद लोगों पे नामूस रिसालत, तौहीन रिसालत के झूठे केस बना के उनको मारने वाले, इस तरह एक सिनफ नाजुक खातून, ख़वातीन, मज़लूम ख़वातीन पे जुल्म इस्लाम के नाम पे ढाने वाले, अल्लाह की कसम इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं। ये फ्रॉडिये हैं, ये धोखेबाज हैं, ये झूठे हैं। इस्लाम ने तो लड़के और लड़की को शादी, पसंद की शादी करने का हक़ दिया है। मा ताब लकुम मिनन निसा, हक़ दिया है। ये बंदूक की गोली मार के ये कहते हैं कि हमने कोई इस्लाम की खिदमत की है या मज़हब के मुताबिक हम चल रहे हैं, कतन गलत है, झूठ है।
इसे कोई दानश्वर, कोई सेकुलर इस्लाम के साथ अटैच करने की नापाक जसारत भी न करे। उन्होंने जो गंदा फेल किया है उसकी जितनी मजम्मत की जा सकती है करें, और मुआशरे को दरस दें, तरबियत दें, उनको बताएं कि तुम्हारा मज़हब तुम्हें किस हद तक आज़ादी देता है, क्या क्या काम करने की इजाज़त देता है, किस किस काम से रोकता है। मा आताकुमुर रसूल फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस काम का हुक्म फरमाएं वो करो, और जिससे रोक दें वो रुक जाओ। हजूर ने जुल्म से रोका, जुल्म की किसी सूरत भी इजाज़त नहीं दी। तो बच्चियों पे, औरतों पे, बेगुनाहों पे जुल्म करके उसे दीन का, मज़हब का लिबादा पहनाना, ये और ज़्यादा घिनौना फेल है। अल्लाह ताला ज़ालिमों को हिदायत अता फ़रमाए, और हमारे माशरे में ये जो माशरती बुराइयाँ फैल गई हैं जुल्म करने की, इनसे इस कौम को निजात अता फ़रमाए।